अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजरा किचन में एक मुनफरिद सी रेसिपी के साथ आपको वेलकम है। आज की डिश भी बड़ी मुनफरिद सी है। अंडों का मैं मसाला बनाने जा रही हूँ आज। अंडों का नवाबी मसाला। अपने बचपन की याद ताज़ा कर रही हूँ फिर एक दफ़ा से फिर तरगला। इससे पहले जो मैंने आपको रेसिपी सेंड की थी वो भी बचपन में मेरी वालदा जो मैं बना के दिया करती थी, और आज भी हम जब भी नज़ला ज़ुकाम या सीने की जकड़ हो तो मैं तिरंगा जो पहले इससे पहले मैंने रेसिपी सेंड की है, अपलोड की है, इस्तेमाल की है। साल साल से कर रहे हैं, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो आज भी उसी रेफरेंस में सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए, सीने की जकड़न ख़त्म करने के लिए एक अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ सालन की। अंडों का मसाला है, नवाबी अंडा मसाला। यकीनन आपको पसंद आएगा। घर में अगर एक या दो अंडे भी हैं तो इससे काम चल जाता है, और आसानी से जो है वो सालन के तौर पर हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और सर्दियों में अपनी सर्दी को भी दूर भगा सकते हैं। अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ओके जी, रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले आपने यूँ करना है, मैं 3 अंडों का ये नवाबी अंडा मसाला बना रही हूँ। फिर आप उस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 3 अंडों में डालने के लिए मैंने छोटा सा पीस जो है वो अदरक का लिए। अदरक आपको पता है गर्मी और सर्दी भगाने के लिए एक बेहतरीन सी सब्ज़ी है जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाई है सर्दी का मुकाबला करने के लिए। इसको आपने अच्छे तरीके से, वही रवायती तरीका हमारा, कूटी डंडे से हमने इसको पीसना है और मसाला तैयार करना है। उसके बाद हमने इसमें लाल मिर्च का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। ओके जी, छोटा सा पीस अदरक का आपने लेना है। उसके बाद आपने तकरीबन 3 अंडों के लिए मैं इसके अंदर 6 से 7 जो हरी मिर्चें हैं वो साबुत डाल रही हूँ। 6 से 7 हरी मिर्चों के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से डंडे के साथ कूट लेना है। ये देखें आपके सामने जो अदरक को और 6-7 हरी मिर्चों को मैंने कूट लिया है। अभी मैंने इसके अंदर कोई मसाला ऐड नहीं किया। नमक भी मत डालें, क्योंकि जब हम नमक डाल देते हैं तो आपको पता है नमक पानी छोड़ देता है, तो इससे आँखों में कोई ना कोई अगर छिट चली जाए तो फिर आपके लिए मसले का बायस बन सकती है। अदरक और हरी मिर्चें जब आप अच्छे तरीके से पीस लें तो कोई भी अभी आपने मसाला नहीं डालना। आप इसके अंदर ये देखें, मैं तकरीबन एक बड़े साइज़ के प्याज को मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। बारीक बारीक स्लाइस करने के बाद इसको भी मैं कूंडी के अंदर कूट के मसाला बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ऐसे हमने अंडे का मसाला तैयार करना है। अभी भी मैंने इसमें नमक नहीं डाला। आप देखा मैंने कोई स्पाइसेस इसमें अभी इस्तेमाल नहीं किए। नमक इसलिए नहीं डाला कि इससे नमक जो है वो पानी छोड़ देगा प्याज, और फिर ये आंखों में जा सकता है जिससे हमें जलन हो सकती है। ओके जी, अब आपने प्याज, अदरक और हरी मिर्चों को कूटने के बाद एक अदद टमाटर जो है वो इसी मसाले के अंदर डाल के कूटना है, और थोड़ा सा हरा धनिया, उसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया। ये सब्ज़ियाँ ज़रा अच्छे तरीके से धो लिया करें, क्योंकि इनमें काफ़ी मिट्टी वगैरह होती है। तो अच्छे तरीके से मैंने धो के इसको मैंने काट के इस मसाले में डाल दिया। इसको दोबारा से फिर मैं कूटने जा रही हूँ। अभी भी देखें मैंने इसमें कोई नमक, कोई मसाला इस्तेमाल नहीं किया।
ओके जी, बड़ी अच्छी सी एक दादड़ी टाइप पेस्ट, क्योंकि बिल्कुल इसको हमने पेस्ट नहीं बनाना, लिक्विडी फॉर्म नहीं देनी इसको। जैसे एक दादड़ा मसाला सा हम तैयार करते हैं ना, इसको हमने इस तरीके से तैयार कर लेना है। ये देखें, अब इसको आपने एक बाउल में अलहदा से निकाल लेना है। ये एक बाउल में मैंने मसाला जो है वो बना हुआ निकाल लिया है। ओके जी, बाउल में मसाला निकालने के बाद मैंने उसके अंदर फ़िलहाल 2 अंडे डाले हैं। अगर ज़रूरत हुई तो मैं तीसरा अंडा इसमें इस्तेमाल करूँगी, अदरवाइज़ फिर अंडा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है मुझे ये काफ़ी हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं डालने जा रही हूँ 1/2 टेबल स्पून खुश्क धनिया, 1/2 टेबल स्पून 1/2 टेबल स्पून हल्दी, और 1/2 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैं फ़िलहाल नमक का डालूँगी। उसके बाद आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आपने अच्छी तरीके से इसको बीट कर लेना है, यानी फेंट लेना है। अब आपने एक पैन के अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का लेना है। आपने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का लेने के बाद आप उसके अंदर थोड़ी सी मिकदार में ज़ीरे का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल चुटकी बराबर आपने ज़ीरा लेना है। चुटकी बराबर ज़ीरा मैंने इसके अंदर डाला है और उसको मैं फ्राई करने जा रही हूँ। जब ज़ीरे की खुशबू आना शुरू हो जाए तो उस वक्त जो मैंने बैटर बनाया अंडों का वो आपने इसके अंदर डाल देना है और उसको आपने आंच हल्की रखनी है और इसको अच्छे तरीके से आपने इसको हिलाते रहना है। आपने इसको हल्की आंच पे मीडियम फ्लेम पे पकाना है और इसको हिलाते हुए बार बार इसको हिलाएं और इसको जैसे स्क्रैम्बल करना कि ये जुड़े ना, बल्कि इसकी स्क्रैम्बलिंग हो और अंडा पकता भी रहे। ये देखें, ये जुड़ नहीं रहा, लेकिन साथ साथ अंडा आपका या अंडों की जो मसाला करी है या अंडों का जो मसाले का सालन है ये पक भी रहा है, वो इकट्ठा भी नहीं हुआ। देखिए अंडों का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, अभी थोड़ा सा है, अभी इसने सही तरीके से कुक नहीं हुआ। जब ये नवाबी अंडा मसाला तैयार हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ऑयल, वैसे देसी घी में पकाना चाहिए लेकिन देसी घी मेरे पास इस वक्त नहीं है, थोड़ा सा पड़ा हुआ एंड में, अगर आप चाहें तो बघार के तौर पे देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें फ़िलहाल कुकिंग ऑयल ही इस्तेमाल किया है। जब कुकिंग ऑयल जो है वो साइडों से निकलना शुरू हो जाएगा तो आप समझेंगे कि आपकी जो नवाबी अंडा मसाला तैयार हो चुका है। ओके जी, ये देखें पानी सारा अंडे का खुश्क हो चुका है। जो मसाला हमने तैयार किया था उसका सारा पानी आहिस्ता आहिस्ता, मैंने आपको कहा था कि इसको स्क्रैम्बल करते रहना है, हिलाते रहना है। अंडा मसाला, नवाबी अंडा मसाला हमारा तैयार है। पानी सारा खुश्क हो चुका है और घी जो आपको नज़र आ रहा होगा, घी अलहदा हो चुका है बैटर से। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, ज़रूर बनाइएगा। सर्दियों का ये एक बेशबहा तोहफ़ा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे वाला साहब को बड़ा पसंद था और मेरी अम्मी जो है बचपन में
بہت دفعہ اس کو بناتی تھی، ہفتے میں 1-2 دفعہ، تاکہ سردی سے بھی بچا جائے، اور میرے والد صاحب کو بھی پسند تھا، وہ بھی بڑے شوق سے اسے کھاتے تھے۔ ضرور بنائیے گا، اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں۔ نیکسٹ ریسیپی تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔